3 महीने पहले मेरी बहन एम्मा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। पुलिस ने हार मान ली, मेरे परिवार ने हार मान ली, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे उसका फोन मिला, हमारे बैकयार्ड में दबा हुआ। उस पर जो मैंने डिस्कवर किया, काश मैंने कभी न देखा होता। मैं यह शेयर कर रहा हूं क्योंकि लोगों को एम्मा के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई जानने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, यह स्टोरी आपका दुनिया को देखने का तरीका बदल देगी। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि मुझे अब नींद क्यों नहीं आती। मेरा नाम जैक है। एम्मा मेरी छोटी बहन थी, 19 साल की। कॉलेज में सोफोमोर साइकोलॉजी पढ़ रही थी। स्मार्ट, केयरफुल, हमेशा किसी को बताकर जाती थी कि वह कहां जा रही है। 15 मार्च वह अपनी यूजुअल इवनिंग जॉग के लिए गई, मिलर्स ट्रेल, हमारे घर से करीब 2 मील दूर। वह कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने कई दिनों तक इलाका छाना। उसके ईयरबड्स ट्रेल पर आधे रास्ते में मिले, झील के पास। 6 हफ्ते हो गए, केस ठंडा पड़ गया। कोई लीड नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं, बस खामोशी। मेरे पेरेंट्स ये सह नहीं पाए, वे पिछले महीने चले गए। मैं यहीं रहा, मुझे रहना पड़ा। मैं जवाब मिले बिना आगे बढ़ नहीं सकता था। तभी मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक आखिरी बार चेक करने का फैसला किया। मुझे कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। पुराने ओक के पेड़ के पास मेटल डिटेक्टर पागलों की तरह बीप करने लगा। मैंने खोदा, 3 फीट नीचे प्लास्टिक में लिपटा हुआ कुछ सख्त, वो एम्मा का फोन था, मिट्टी से सना हुआ, लेकिन किसी तरह अभी भी सही सलामत था। वो ऑन हो गया। स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी कम थी, लेकिन वो चला। और तभी मैंने वो देखा, एक्टिविटी, हाल की एक्टिविटी। फोन का इस्तेमाल हुआ था। एम्मा के गायब होने के बाद आखिरी टेक्स्ट मुझे मिलने से ठीक 48 घंटे पहले भेजा गया था। मैंने उसके मैसेजेस खोले। उसकी लास्ट कन्वर्सेशन एक अननोन नंबर के साथ थी। नो नेम, नो प्रोफाइल पिक्चर, बस ये, आर यू रेडी? आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एनीमोर। टू लेट, यू नो व्हाट हैपेंस इफ यू बैक आउट। प्लीज, आई हैव अ फैमिली। और भी थे, दर्जनों, कई हफ्तों पुराने, सब उसी नंबर से। यू न्यू द रूल्स, यू डिडंट से पीपल वुड गेट हर्ट, दे ऑलवेज गेट हर्ट, यू आर इन टू डीप, आई शुड हैव नेवर सेड यस। ये आखिरी चीज थी जो उसने लिखी थी जिस रात वो गायब हुई। लेकिन फोन पर एक और चीज थी जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, उसकी वॉइस मेमोज। अगर कोई ये सुन रहा है तो शायद मैं पहले ही जा चुकी हूँ। मैं एक चीज का हिस्सा थी, एक ग्रुप, वो इसे प्लेस कहते हैं। ये स्कूल में शुरू हुआ था। पहले तो ये हार्मलेस लगा, सीक्रेट मीटिंग्स, डेयर्स, पर फिर ये बदल गया। उन्होंने हमसे कई काम करवाए, लोगों को चोट पहुंचाई, उसे फिल्म किया, किसी डार्क फोरम पर अपलोड किया। अगर आप रिफ्यूज करते हो तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, तभी उन्होंने मुझे वॉच करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वो रात में मेरे घर में होते हैं। मेरे क्लोजेट का दरवाजा हिलता रहता है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, आई एम सॉरी। मैंने इसे 3 बार सुना। फिर मुझे एक और मेमो मिला। कोई शब्द नहीं, बस सांस लेने की आवाज। फिर कुछ और, सरसराहट की आवाजें, एम्मा फुसफुसाते हुए, वो यहां है। अचानक जोरदार धमाका, फिर सन्नाटा। मैं हर चीज में घुस गया, उसका डॉम, उसके दोस्त, यहां तक कि उसके प्रोफेसर्स भी। किसी को द प्लेज के बारे में नहीं पता था, या फिर उन्होंने ऐसा शो किया कि उन्हें नहीं पता। पर फिर मुझे वो मिल गया, एक आर्काइव्ड फोरम पोस्ट, नकली लिंक्स की कई परतों के नीचे दबा हुआ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मैंने उसे तोड़ दिया और वो वहां था, एक वीडियो जिसके टाइटल में एम्मा का नाम था। मैं आपको दिखा नहीं सकता कि उसमें क्या था, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो डरी हुई थी, उसे कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, किसी और के लिए। फोन केस के अंदर मुझे एक नोट मिला जिसे दर्जनों बार मोड़ा गया था। लाल स्याही से बना एक अजीब सिंबल, कांटों से घिरी एक आंख जैसा दिख रहा था। मैंने उसे गूगल किया। ये एक रियल वर्ल्ड कल्ट से जुड़ा हुआ है, छोटा, सीक्रेटिव, ऑनलाइन बेस्ड। सालों पहले फोरम्स में शुरू हुआ था। खुद को द विटनेसेस ऑफ द आई कहता है। वो अकेले स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उन्हें खास होने का एहसास दिलाते हैं, फिर रिचुअल्स और ब्लैकमेल से उन्हें इनिशिएट करते हैं। एक बार जब आप अंदर चले जाते हैं तो आप कभी बाहर नहीं निकलते। मैंने पुलिस को सब कुछ दे दिया, वो मैसेजेस, वो रिकॉर्डिंग्स, वो सिंबल। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, फिर वे चुप हो गए। कोई मेरे दरवाजे पर आया कल रात, एक बार खटखटाया, एक काला लिफाफा छोड़ गया।
अंदर एम्मा की एक फोटो थी, 2 दिन पहले ली गई थी। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी और वो जिंदा थी। मुझे नहीं पता क्या करूं, मुझे नहीं पता किस पर भरोसा करूं, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, प्लीज उन्हें मत ढूंढो, आई को मत खोजो। कुछ सच ऐसे होते हैं जो मिलने के लिए नहीं होते। एम्मा कार्टर 15 मार्च से लापता। अगर आपके पास जानकारी है, संपर्क करें 1-800-HELP-EMMA।